अपने दोस्तों के सामने वह ठीक हो गई। उस रात उसने गर्भावस्था परीक्षण किया और परिणाम नकारात्मक आया, जिससे उसे चिंता हुई और वह सुबह बिस्तर पर गई। सारा खुद को एक बच्चे की गांठ के साथ गर्भवती पाती है, जो इंगित करता है कि वह लगभग पागल हो चुकी है। बाहर जाती है और अपनी मां को पता चलने से रोकने के लिए खिड़की से बाहर चली जाती है। फिर उसने कियाना को बुलाने की कोशिश की कि कौन थी। स्कूल में नवीनतम गपशप में व्यस्त होने के कारण वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उसके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं तो वह हेली के पास जाती है, जो इस बात से खुश नहीं थी कि वह अतीत के बारे में बात करने के बाद द्वितीय वर्ष से उससे बात नहीं करने के बाद मदद के लिए उसके पास आई थी। हेली उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वह गर्भावस्था के बारे में भी घबरा जाती है क्योंकि उसने उसे कल ही देखा था। हेली ने उन्हें सुझाव दिया है सभी स्काइलर, लेकिन सारा ने मना कर दिया। उसने हेली को बताया कि स्क्वायर बच्चे का पिता नहीं है, इसलिए हेली एक विचार लेकर आई, जिसमें किसी को भी सारा का पता लगाना शामिल नहीं था, और हेली एक निःशुल्क क्लिनिक में गई। जबकि सारा एक फॉर्म भर रही थी, हेली बार बार उससे बच्चे के पिता के बारे में पूछा गया। उसे लगता है कि यह स्कूल के कुछ नाम होंगे, लेकिन सारा ने गिरावट के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। या तो लेकिन अंततः हेली को पता चल गया कि यह उसकी प्रतिक्रिया से अधिक खतरनाक था। जबकि सारा परीक्षा कक्ष में जाती है और एक नर्स के साथ बातचीत करती है, जो यह नहीं मानती है कि वह एक ही दिन में गर्भवती हो गई थी। नर्स अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके सारा के पेट को देखती है। जब अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर एक अजीब छवि दिखाई दी जिससे नर्स घबरा गई, तभी एक और असामान्य घटना घटी। सारा को कुछ गंभीर संकुचन होने लगे। नर्स ने उसे जन्म देने में मदद करने के लिए तुरंत एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया। सारा एक विदेशी प्राणी को जन्म देती है जो उसके अंदर से बाहर निकलता है। विदेशी तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ को मार देता है। उसका सिर फट जाता है और पूरे कमरे में तब तक उछलना शुरू कर देता है जब तक कि वह प्रकाश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फिर यह नर्स की गर्दन के पीछे छुपता है और नियंत्रण करना शुरू कर देता है। इससे हेली और सारा घबरा गईं। लेकिन बाद में नस को बाहर निकालने के लिए फाइब्रो का उपयोग करने के बाद वे भाग गईं। एलियन ने हमला किया और एक दूसरे को मार डाला। एक और अजीब बात हुई, सारा अभी भी गर्भवती है। शायद हेली और सारा दोनों किसी अन्य एलियन के साथ हैं, या देखने के बाद घबरा गईं। सारा के पेट के अंदर से एक किक आई। हेली ने सारा से कहा कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। सारा नहीं चाहती कि किसी को पता चले। उन्होंने घर जाकर सारा को रसोई काउंटर पर बच्चे को जन्म देने की कोशिश करने का फैसला किया और इसका लक्ष्य वीटा मिक्स करना था। लेकिन यह योजना काम नहीं करती क्योंकि सारा बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। उसने कोशिश की धक्का देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मामला बिगड़ जाए। सारा की मां घर वापस आ गई। हेली सारा की मां का ध्यान भटकाती है, जबकि सारा काउंटर के पीछे छिप जाती है जब तक वह नहीं आती। सारा की मां के चले जाने के बाद हेली को एक और विचार आया कि वह डेव से मिलने जाए। एक अजीब आदमी है जिसके पास एक जानवर को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का अनुभव है। इस बीच एक पुलिस अधिकारी, जो उस दिन शिफ्ट पर था, क्लिनिक में भयावहता देखने के लिए आता है। घटनास्थल पर जाकर वह एक एम्बुलेंस और एक कोरोना को बुलाता है। जब वह डेव से मिलने के लिए अपने माता पिता की कार चलाती है, तो वह क्लिनिक में छोड़े गए पहले एलियन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है और वह अन्य लोगों के साथ क्या कर सकता है। लेकिन सारा और हेली को यह नहीं पता कि वह पहला एलियन है जिसे उसने जन्म दिया है। अब उनके ठीक पीछे आ रहा है और एक धार्मिक गर्भपात रक्षक के नियंत्रण में है, जिसे उन्होंने एक चाबी में प्रवेश करते समय देखा था। क्लिनिक में कार में कूदने का प्रयास करते समय एलियन उनसे कुछ इंच दूर चला जाता है और वे दूर चले जाते हैं। इस बीच अधिकारी रोइस को सारा द्वारा भरे गए फॉर्म का पता चलता है, और जो कुछ हुआ उसमें उसकी संलिप्तता पर संदेह होता है क्योंकि वह क्लिनिक में आने वाली आखिरी व्यक्ति थी जिससे वे डेव से मिले थे अपने ट्रेलर में, और उसे पूरी कहानी बताएं। वह पूरी चीज से रोमांचित हो जाता है और फेंक देता है। सारा के पेट के अंदर क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ विचार। वह स्काइलर द्वारा की गई किसी भी नई चीज के बारे में भी पूछता है। फिर सारा, जो अटकलों से थक गई थी, उसे उससे इसे बाहर निकालने के लिए कहती है, जबकि डेव अपनी तैयारी कर रहा है। स्काइलर सारा को बुलाता है और उससे ऐसा करने के लिए कहता है। आओ। सारा के जवाब से वह संभोग करने की तीव्र इच्छा से अभिभूत हो गया है। दोस्तों ने यह कहकर फोन रख दिया कि वह बीमार है और सारा को स्काइलर के व्यवहार के बारे में चिंता है, लेकिन फिर भी वह उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती है। दूसरी ओर हेली स्काइलर से सारा की पसंद के बारे में बहस करती है।
कि सब कुछ होने के बावजूद वह उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताती है। देव अपना ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। वह सारा को एक मशीन के सामने रखता है जो गर्भाशय में इंजेक्शन लगाती है। संकुचन और अंततः प्रसव को प्रेरित करने के लिए एक बड़ी सिरिंज का उपयोग करके सारा के पेट में टॉनिक दवा डाली गई, लेकिन इंजेक्शन के बाद कुछ नहीं हुआ। सारा ने जोर देकर कहा कि वह इसे फिर से करे, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले या पहली बार अधिकारी रूइस देव के घर पर प्रकट होता है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है जिनका उसने पता लगाया था। टेल से माता पिता की कार प्लेट नंबर का उपयोग करते हुए सारा की मां को फोन आता है। पुलिस स्टेशन से सभी ने सुना कि उसकी बेटी गर्भवती है। वह पुलिस स्टेशन पहुंची। सारा की मां आई और इतनी छोटी होने के लिए अपनी बेटी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। खेदजनक प्रतिक्रिया में कहा कि वह भी उसी उम्र की थी जब वह गर्भवती हुई थी। इससे बात आगे बढ़ती है। तर्क जो अधिकारी रूइस को मजबूर करते हैं, जो मानते हैं कि सारा ने विदेशी कहानी गढ़ी है। क्योंकि सारा की मां को बाहर ले जाने और उसे अपनी किशोर बेटी सारा का समर्थन करने के लिए मनाने में शर्म आती है। उसकी मां अपनी बेटी से माफी मांगती है और उससे बात करती है, लेकिन कोई भी सारा की कहानी पर विश्वास करने के करीब नहीं है। इस बीच पहला एलियन सारा का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। अधिकारी अपने साथी को बर्बाद कर देता है और पुलिस स्टेशन में घुस जाता है, जो कि अजीब है। स्टेशन पर मौजूद हर पुलिस अधिकारी के सभी सशस्त्र अधिकारियों ने अधिकारी और उसके साथी पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप साथी की मौत हो गई। लेकिन एलियन ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर कूदते हुए सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। सारा, हेली और सारा की मां पीछे की ओर भाग गईं। स्टेशन जहां उनकी मुलाकात देव से होती है, जो एक कोठरी में कैद रहते हुए शौचालय का उपयोग कर रहा था। सारा और हेली ने सारा की मां को एक बार फिर अपनी कहानी सुनाई और देव ने पहले दैनिक के बारे में अपना सिद्धांत बताया और किसी तरह दूसरे के साथ संवाद किया। और सारा का पेट। देव ने यह भी बताया कि गर्भाशय टॉनिक साक्ष्य कक्ष और उन सभी में पाया जाता है। साक्ष्य कक्ष में जाएं, लेकिन उन्हें मुख्य हॉल प्रथम अधिकारी रूइस से गुजरना होगा, जो एकमात्र अधिकारी था। जब वे रास्ते में थे तो पूरे स्टेशन से बाहर बहुत से लोग उन्हें रोकते हैं। जब वे उन्हें अपनी योजना समझाने की कोशिश कर रहे थे तो एलियन ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उस पर एक पेंसिल चिपका दी, लेकिन एलियन जैसे ही उस पर काबू पाने वाला था, वैसे ही उसने उस पर काबू पा लिया। उन पर कूदो। देव ने उस पर बल्ले से प्रहार किया और उन्हें साक्ष्य कक्ष में जाने के लिए कहा। जबकि उसने एलियन को पकड़ रखा था, एलियन को कब्जा करने में देर नहीं लगी और अन्य अधिकारी और देव को मार देते हैं। फिर वह सारा की मां को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह गर्भाशय टॉनिक की तैयारी पूरी कर पाती, हेली को बाहर निकाल देती है। जैसे ही एलियन उसके करीब आता है, सारा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह दूसरे एलियन को दूसरा जन्म देती है, जो बड़ा होता है पहले वाले की तुलना में, और बेहोश हो जाने पर सारा जाग जाती है और नाविक के घर जाती है। वह तुरंत अपनी मां के बारे में पूछती है। मैं हूं। लेकिन स्काइलर उसके ठीक सामने खड़ा है। उसी समय एक पार्टी हो रही है, जिसके घर की चाबी रखी हुई है, जिसने स्काइलर को संदेश भेजा, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर स्काइलर, जो कुछ भी हुआ, उसे सुनने के बाद घबरा गया है। पुलिस स्टेशन। सारा शांति से उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था, लेकिन मरहम लगाने वाले को संदेह है कि स्काइलर का इन सब के साथ कुछ लेना देना है। इससे सारा गुस्से में आ जाती है और हेली के साथ उसका अस्थायी झगड़ा हो जाता है। सारा फाइन स्काइलर लैपटॉप पर रहती है, जहां वह अपनी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखती है। सारा हेली के साथ मेल मिलाप करती है और वे हेली के भाई से मिलने का फैसला करते हैं, जो एक सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है, ताकि उन्हें स्काइलर लैपटॉप खोलने में मदद मिल सके। जो शहर के दूसरी ओर दूसरा एलियन है, जिसके पास अब सारा की मां है, उसने एक गैस स्टेशन के बगल में एक दुकान को निशाना बनाया। उसने उस जगह पर हमला किया और बहुत से लोगों को मार डाला, जिससे पूरी जगह खून के छींटों से भर गई। एलियंस उस दुकान का उपयोग करते हैं और किसी प्रकार का प्रजनन घोंसला बनाते हैं। हमले में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति को बुलाता है पुलिस स्टेशन और अधिकारी रूइस, जो जीवित थे, लेकिन उनकी अंतिम कॉल का मैंने उत्तर दिया। वह मंच पर पहुंचे हेली के भाइयों की जगह पर विदेशी सामग्री से भरी पूरी जगह देखने के लिए। सारा और हेली ने हेली के भाई की मदद से स्काइलर के कंप्यूटर को तोड़ दिया था। उन्हें स्काइलर की गतिविधियों को दिखाने वाला एक वीडियो मिला, जब वह मेक्सिको में था। वीडियो में स्काइलर को दिखाया गया है एक प्राचीन माया गुड़िया को तोड़ने से एक गैस निकली, जिससे उसने सांस ली और गैस ने स्काइलर बना दिया। या एलियन बीज का वाहक, जो बताता है कि वह हर समय कामुक क्यों रहता था।
दूसरा एलियन एक मादा है जो अभी तक परिपक्व नहीं हुई है और उसे पहले वाले द्वारा प्रजनन स्थल पर ले जाया जाता है। उन्हें अभी पता चलता है कि पहला एलियन उसका उपयोग करना चाहता है संभोग प्रयोजनों के लिए और अधिक मनुष्य पार्टी के रूप में कियान गए थे, इसलिए उन्होंने पार्टी में जाने की योजना बनाई और पहले एलियन को मार डाला और अंततः एलियन घोंसले को नष्ट कर दिया। सारा और हेली पार्टी में पहुंची और उन्होंने सभी को यह बताते हुए चेतावनी देने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन पार्टी में हर कोई उनका मजाक उड़ाता है। वे एक कमरे में घुस जाते हैं और कियाना और स्काइलर को संभोग करते हुए पाते हैं। उन्हें अलग करें और स्काइलर को नॉकआउट करें, इससे पहले कि वह पहला दैनिक समाप्त कर ले और दूसरी ओर पीए में पहुंच जाए। आरटी और पार्टी में छात्रों में से एक को अपने कब्जे में ले लिया। इसने हर किसी पर हमला करना शुरू कर दिया और एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर उछलते हुए एक बिंदु पर इसने हेली को गिरा दिया और स्काइलर को अपने कब्जे में लेते हुए सारा का लगभग गला घोंट दिया। लेकिन हीलर को होश आ गया और टेस स्काइलर ने एलियन को मार डाला। फल पीसने की मशीन में कूदो या सारा जल्दी से कानून बंद कर देती है।